फंडामेंटल इंटरेक्शंस अर्थात मूलभूत अभिक्रियाएं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे कि जो मूल कण हैं अर्थात जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच किस तरह के बल लगते हैं या अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं उनके बीच मुख्यतः 4 प्रकार के अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती हैं। किसी भी फोर्स को जो 2 पार्टिकल्स के बीच लग रहा है उनको हम 4 मूलभूत अन्योन्य क्रियाओं में बांट सकते हैं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं इस आधार पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये 4 प्रकार के जो इंटरेक्शन हैं ये अन्योन्य क्रियाएं हैं, जिसमें पहला है न्यूक्लियर इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या वैद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, तीसरा है वीक इंटरेक्शन या दुर्बल अन्योन्य अभिक्रिया और चौथा है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर इंटरेक्शन की। ये जो अन्योन्य क्रिया है न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये नाभिक के अंदर जो मूल कण होते हैं, नाभिक के अंदर मूल कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं, उनके बीच यह बल लगता है। साथ ही मीसॉन्स के बीच भी यह बल लगता है। तो जो पार्टिकल्स अफेक्टेड हैं उनको एक कैटेगरी में बांटा गया है और वो कहलाती है हेड्रॉन्स। हम जानते हैं कि हेड्रॉन एक कैटेगरी है पार्टिकल्स की जिसमें बेरियॉन्स आते हैं। बेरियॉन्स का मतलब अर्थात प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मीसॉन्स आते हैं। तो जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से अफेक्टेड होते हैं वो हेड्रॉन्स हैं। ये जो फोर्स है इसकी रेंज क्या है, अर्थात दो हेड्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, मीसॉन्स भी हो सकते हैं। तो कितनी दूरी तक ये फोर्स लागू होता है, वो जो रेंज है वो है 10⁻⁻15 मीटर। अर्थात कोई भी 2 न्यूक्लियॉन जब 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के अंदर होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अर्थात न्यूक्लियर इंटरेक्शन या न्यूक्लियर अन्योन्य क्रिया उन दोनों न्यूक्लियनों के बीच लगेगी। जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, हम ये मानते हैं कि कोई भी 2 मूल कण हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो इन चारों में से कोई एक हो सकता है, उस फोर्स तभी लगता है जब उन मूल कणों के बीच में कोई तीसरा पार्टिकल एक्सचेंज होता है। दोनों मूल कणों के बीच उस पार्टिकल के एक्सचेंज होने के कारण लगातार वो एक्सचेंज विनिमय पार्टिकल का होता रहता है और उस विनिमय के कारण ही वो विशेष प्रकार की अन्योन्य क्रिया उन 2 मूल कणों के बीच होती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो हेड्रॉन्स के बीच लगता है उसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं वो है मीसॉन्स, और एक्सचेंज होने का जो टाइम है वो है 10⁻⁻23 सेकेंड, जो कि बहुत कम समय है। और चूंकि ये समय कम है अर्थात इतने कम समय में मीसॉन एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन पर चला जाएगा या विनिमय उसका हो जाएगा, और एक्सचेंज टाइम कम होने के कारण ही ये फोर्स अर्थात नाभिकीय बल बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मूल अन्योन्य अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या वैद्युत चुंबकीय अन्योन्य अभिक्रिया। ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं या यूनिवर्स में पाए जाते हैं उनके बीच लगता है। रेंज अर्थात कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी हों, अनंत दूरी पर भी हों, तो भी ये बल उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगेगा। जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच वो कहलाते हैं फोटॉन्स। तो जैसे 2 फोटॉन जब मिलेंगे
या बीटा पार्टिकल गामा रेज की जो अभिक्रिया है, जिसमें बीटा प्लस बीटा माइनस मिलने से 2 फोटॉन निकलते हैं, तो वो अभिक्रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का उदाहरण है। जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है, अर्थात जो एक्सचेंज टाइम है फोटॉन का 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो है 10⁻⁻20 सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि ये टाइम भी काफ़ी कम है, लेकिन 10⁻⁻23 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में थोड़ा वीक होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अगर हम दोनों की तुलना करें रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो न्यूक्लियर फोर्स की अगर स्ट्रेंथ को हम 1 माने, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में लगभग 100 गुना वीक होता है या कमज़ोर होता है, या उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी 10⁻⁻2 विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फोर्स है वो कहलाता है वीक फोर्स, दुर्बल अन्योन अभिक्रिया। और ये जिन पार्टिकल्स के बीच लगती है वो कैटेगरी है हेड्रॉन्स की और लेप्टॉन्स की। हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स क्या हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेप्टॉन अर्थात लाइट पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, ख़ास तौर से न्यूट्रिनो आते हैं, ये पार्टिकल्स हैं। तो रेंज है 10⁻⁻17 मीटर, यानी हेड्रॉन या लेप्टॉन्स अगर 10⁻⁻17 मीटर के अंदर रेंज में हैं तो भी उनके बीच ये दुर्बल अन्योन अभिक्रिया होती है। पार्टिकल एक्सचेंज जो होते हैं इसमें वो हैं इंटरमीडिएट बोसॉन्स, और एक्सचेंज टाइम है 10⁻⁻10 सेकेंड। तो 10⁻⁻23 और 10⁻⁻20 सेकेंड की तुलना में यह समय ज़्यादा है। तो इसलिए ये फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की तुलना में कहीं अधिक वीक होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में ये 10⁻⁻13 इसकी स्ट्रेंथ है, अर्थात काफ़ी वीक है। अब हम आते हैं चौथे इंटरेक्शन पर, अन्योन अभिक्रिया पर, वो है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ये सभी पार्टिकल्स के बीच लगता है जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। किसी भी प्रकार के पार्टिकल या पदार्थ के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगता है, चाहे उन पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी भी क्यों ना हो, अर्थात अनंत भी क्यों ना हो। जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं वो हैं ग्रेविटॉन, और पार्टिकल एक्सचेंज का जो टाइम है वो है 10⁻16 सेकेंड, जो कि बहुत बहुत अधिक है। अर्थात एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ग्रेविटेन को जाने में 10⁻16 सेकेंड लगते हैं। और चूँकि ये एक्सचेंज टाइम या कैरेक्टरिस्टिक टाइम बहुत अधिक है, इसलिए ये बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक वीक होता है। द वीकेस्ट फोर्स इन आउट ऑफ दीज ऑल 4 इंटरेक्शंस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर न्यूक्लियर फोर्स की 1 माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10⁻2 है, वीक इंटरेक्शन की 10⁻13 है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की 10⁻40 है। तो ये टेबल से हम समझा सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या मूल कण यूनिवर्स में या नेचर में पाए जाते हैं, उनके बीच इन चारों में से कोई न कोई एक अन्योन्य क्रिया होती है, कोई न कोई एक फोर्स प्रेजेंट होता है, और जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ समझाई जा सकती है। धन्यवाद।